वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र पेपर 1 बीए फर्स्ट ईयर के बारे में और जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न होते हुए किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं, उन सभी पर मैं चर्चा करूँगा। यानी सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में बताऊँगा 2021 के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र बीए प्रथम वर्ष में। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होता है आपका आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत। प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है? आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब बीए फर्स्ट ईयर में आप पहली पहली बार जो है आगमन करते हैं, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, उसमें आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है यानी अर्थशास्त्र ले रखा है। तो अर्थशास्त्र के दो पेपर होंगे आपके बीए फर्स्ट ईयर में। तो पहला पेपर होगा उसको हम कहते हैं प्रथम प्रश्न पत्र और उसी का नाम कहते हैं हम, अगर अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र को हम इकोनॉमिक्स के आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आर्थिक विश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब आर्थिक विश्लेषण का क्या सिद्धांत। जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है उसके अंतर्गत हम भारतीय आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या? इंडियन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पेपर 2, पेपर 1 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर एनालिसिस। ठीक है, एनालिटिक या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप, जिसको एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो प्रथम प्रश्न पत्र आधारित है यानी पेपर 1। उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपके शामिल होंगे, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो किस प्रकार से पढ़ना है वो अभी अभी आपके सामने सिलेबस में लाऊंगा। लगभग जो है आपके सारे के सारे जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। केवल आज हम पाठ के बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद में एक एक चैप्टर से संबंधित वीडियोस आएंगे। उसके बाद में जो है 2018 का, सॉरी 2019 का, 2020 का, ठीक है, पेपर आपको दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन वाला पूरा प्रीवियस सॉल्व पेपर मैं दूंगा। फिर उसके बाद में जो है मॉडल पेपर दूंगा 2021 का। उसके बाद में आपको जो है एक एक करके चैप्टर वाइज, जैसे कि जितने भी चैप्टर होंगे वो करवाए जाएंगे। ठीक है, पहले मैं उसको समझाऊंगा थ्योरी, उसके बाद में उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर की सिलेबस के अंतर क्या क्या शामिल है आपके बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, ये है आपका कुछ सिलेबस। देखिए इतने में ही पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, बस इतना ही आपको पढ़ लेना है। पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र आते हैं, पूरा का पूरा पेपर जो होता है यहीं से पूछा जाता है। पहला देखिए, पहले अध्याय के अंतर्गत, मैं यहाँ पे अध्याय लेसन कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बुक में अध्याय इधर उधर हो जाए, लेकिन बस पढ़ना इतना ही तो होता है आपको आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांत के अंतर्गत। पहला ये पढ़ना होता है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो पहले उसका जो है क्या पढ़ेंगे, उसके नियम पढ़ेंगे कि वो किन नियमों पर आधारित होता है। यानी उसके बाद में उसकी क्या पढ़ेंगे, हम प्रकृति पढ़ेंगे। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नियम होते हैं किसी सब्जेक्ट के, और क्या उसका नेचर होता है यानी क्या प्रकृति होती है, और साथ ही साथ जो आधारभूत भूत अवधारणाएं थी यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, वो क्या होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति व आधारभूत धारणाएं, क्या जो है अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति व आधारभूत अवधारणाएं। ठीक है, यानी स्कोप एंड मेथड देखेंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉज, बेसिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारी चीजें देखते चलेंगे। ठीक, उसके बाद में दूसरे अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे और अर्थशास्त्र के नियम की जो प्रकृति, यहाँ पे पहले अध्याय इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आर्थिक जो है भूगोल की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, उसके क्षेत्र देखेंगे, कितना विकसित क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है, किन कौन कौन चीजों का अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ये सारी चीजें फर्स्ट पेपर वो फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत। दूसरा अध्याय देखिए, उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत, तटस्थता, वक्र विश्लेषण। किस प्रकार से जो है वक्र विश्लेषण होता है, वक्र होता है कि किस प्रकार से जो है किसी चीज की मांग बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई पर सिद्धांत पूरा जो है इसी के अंतर्गत देखेंगे। इसी तीसरा अध्याय देखिए, मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम हम जानेंगे एवं मांग की लोच देखेंगे कि मांग में लोच कब आती है और मांग कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे तीसरे अध्याय के अंतर्गत।
चौथा अध्याय देखिए उत्पादन क्या होता है यानी प्रोडक्शन क्या होता है उसको देखेंगे। उत्पादन फलन कारकों का संगठन, उत्पादन के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल, यानी उत्पादन से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं जिससे उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है, या फिर कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिससे हम क्या करते हैं संगठन बना करके क्या करते हैं उत्पादन करते हैं, या फिर संगठन बनाने के कौन कौन से कारक होते हैं। ये सारी चीजें चौथे अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना होता है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं। इकोनॉमिक्स लोग कहते हैं कठिन है, लेकिन इकोनॉमिक्स को क्या किया जाता है, जिया जाता है। अगर इकोनॉमिक्स को आप जी लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी जिंदगी बिल्कुल अच्छे तरीके से बीतेगी। ठीक है, मतलब आपका पेपर कंप्लीट बहुत सही से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बहुत ही सहज सब्जेक्ट है, बस इसको क्या करना है, समझना है हम लोगों को, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है। अगला देखिए पांचवा है लागत की प्रकृति। लागत क्या होती है, ठीक है, लागत की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ लागत। ठीक है, लागत को अंग्रेजी में कुछ दूसरा बोलते होंगे, ठीक है, तो नेचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट बोलते हैं उसको। उसके अंतर्गत हम देखेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम उसके अंतर्गत देखते हैं। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं छठवां अध्याय देखिए बाजार एवं मूल्य निर्धारण। तो बाजार क्या होता है, मार्केट के बारे में हम देखेंगे। मार्केट कितने प्रकार का होता है, मार्केट किसे कहते हैं हम, ठीक है, और बाजार में जो मूल्य निर्धारण होता है वो कौन करता है, किस प्रकार से करता है, कैसे बाजार किसी बाजार में मूल्य निर्धारण होता है। जैसे आजकल एमएसपी देख रहे हैं आप लोग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, अभी बिल आया किसानों का, उसमें बवाल चल रहा है इधर उधर का, तो वो क्या है, वो सारी चीजें सब इसी के अंतर्गत आ जाती हैं, देखने को मिल जाएंगी। हालांकि वो बिल नहीं आएगा, लेकिन हाँ किसी बाजार में किस प्रकार से जो है लागत होती है, किस प्रकार से उस बाजार का नियंत्रण किया जाता है, ये कैसे होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। सतवा देखिए आर्थिक प्रणाली क्या है। तो आर्थिक प्रणाली सतवें अध्याय के अंतर्गत देखते हैं। आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं, तथा संसाधन की आवंटन की समस्या, यानी संसाधन, जो संसाधन संरक्षण हमने पढ़ाया, संसाधन पढ़ाया जो है आपको, ठीक है, तो उसमें संसाधन संबंधित वीडियो अपलोडेड है। हालांकि वो संसाधन जियोग्राफी वाला संसाधन है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हमने उसको पढ़ाया। आर्थिक भूगोल आपको बीए द्वितीय वर्ष में जब भूगोल आप लिए रखे हैं, तो बीए सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट पेपर इकोनॉमिकल जियोग्राफी का पढ़ना होता है। तो उसी इकोनॉमिकल जियोग्राफी में संसाधन के बारे में विधिवत जानकारी आपको मिलेगी। तो वही संसाधन, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे जो है एक कम समय में जानकारी देने का प्रयास होता है। संसाधन का, संसाधन कैसे बंटवारा किया जाए, संसाधन का, किसी संसाधन का किसी बाजार में, किसी राज्य में, या फिर किसी विशेष स्थान पर किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, वो निर्धारण करता है संसाधन की आवंटन की समस्या। तो इसी प्रकार से कैसे निर्धारण किया जाए, तो ये समस्या हमारे सामने आती है, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आठवां देखिए वितरण के सिद्धांत और मूल्य निर्धारण के घटक। तो वितरण कैसे किया जाता है किसी चीज का, ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्रीसियस। तो थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी वितरण देखेंगे, साथ ही साथ मूल निर्धारण के घटक जो होते हैं उसको देखेंगे, फैक्टर प्रीसियस देखेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिकल या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें तमाम सारी थ्योरियाँ होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओवर मोटी मोटा इतने अध्याय आपको पढ़ने होते हैं। नौवां देखिए ब्याज और लाभ के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो ब्याज क्या होता है और लाभ के सिद्धांत क्या होते हैं, सब इसी के अंतर्गत देखेंगे हम। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक, तो इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट भी इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना ही अध्याय पढ़ना है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए मित्रों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको क्या पढ़ना होता है, फर्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति व आधारभूत धारणाएं। दूसरा उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत, तटस्थता का वक्र विश्लेषण। तीसरा पढ़ते हैं मांग का नियम एवं मांग की लोच। चौथा पढ़ते हैं उत्पादन, उत्पादन फलन, कारकों का संगठन, उत्पादन के नियम और पैमाने के प्रतिफल। पांचवा अध्याय पढ़ते हैं हम लागत की प्रकृति। छठवां पढ़ते हैं बाजार एवं मूल्य निर्धारण। सातवां है आर्थिक प्रणाली तथा संसाधन आवंटन की समस्या। आठवें के अंतर्गत वितरण के सिद्धांत और मूल्य निर्धारण के घटक। और नौवें के अध्याय के अंतर्गत हम ब्याज और लाभ के सिद्धांत पढ़ते हैं। बस इतना आपको पढ़ने के बाद में आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, पेपर 1 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब पेपर अगर 2 को आपको सिलेबस देखना है तो इसके बाद वाली वीडियो में पेपर 2 की लाऊंगा। पेपर 2 की वीडियोस आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम मॉडल पेपर देंगे आपको, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन मतलब हल पेपर देंगे। उसके बाद में मॉडल पेपर, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे कि मांग क्या होता है, बजट क्या होता है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, मांग क्या है, नियम क्या है, मांग की लोच क्या है, लागत क्या है, नियम बहुत सारे, उत्पादन के नियम कैसे हैं, उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, बाजार का मूल्य कैसे निर्धारण किया जाता है, आर्थिक प्रणाली क्या होती है, संगठन संसाधन आवंटन कैसे किया जाता है, वितरण क्या होता है, मूल्य निर्धारण किसी घटक का कैसे करते हैं, ब्याज क्या होता है, लाभ क्या होता है, सारी बातें हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। जब मैं
मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे अध्याय में, दूसरे पेपर के साथ, भारतीय भारतीय आर्थिक समस्याएं। तो भारत में आर्थिक समस्याएं किस प्रकार से हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मित्रों, तो डिस्कस अब हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम से रहे। बिल्कुल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में अपने। ठीक है, चले मित्रों, जय हिंद, जय भारत।